नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। मेरा नाम राकेश चौधरी है। हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है संवाद, उसमें आज हम बात करेंगे जंगपुरा आम आदमी पार्टी के विधायक महोदय श्रीमान प्रवीण कुमार जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एमसीडी के जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्योंकि 5 सीटों पर आपका ही कब्जा है, लेकिन अब जो 5 सीटें रिक्त हुई उसके ऊपर चुनाव हो रहे हैं। कल मैं चौहान बांगड़ उस एरिया में गया, वहाँ पर बीजेपी ने एक मोमडन को टिकट वहाँ दिया है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी में जो लोग हैं, आपकी पार्टी है, जो वो कहती है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। तो बीजेपी ने वो वहाँ पर जब मैं कवर करने गया तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी को पूछिए हम तुष्टीकरण कैसे करते हैं, तुष्टीकरण तो वो लोग करते हैं। इसके ऊपर क्या? नहीं, ये तो जग जाहिर है, कौन सी नई बात है। जब जब चुनाव का मौसम आता है तब तब भाजपा के पास एक ही राग है, हिंदू मुस्लिम का राग। एक ही राग है कि किस तरीके से लोगों को डिवाइड करो, लोगों में फूट डालो, और किस तरीके से ऐसे मंदिर वाले मुद्दे उठाए, मस्जिद वाले मुद्दे उठाओ, कब्रिस्तान वाले मुद्दे उठाओ। कोई ये नई बात नहीं है, ये तो जग जाहिर है और ये सभी को पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, कौन धर्म को धर्म और जाति पर राजनीति करता है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति करती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को तीसरी बार दिल्ली की जनता ने मौका दिया, तीसरी बार दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल के कामों से लोग खुश हैं। जिस तरीके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन कामों से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में पहले 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दी, फिर 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को। अब ये पांचों की पांचों सीटें जो है इस समय जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, पांचों की पांचों सीटें जो है आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से जीतने वाली है। मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि वहाँ जब गए तो मुद्दे उन्होंने बताया कि लोगों के काम नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार जो है वो एमसीडी में बहुत ज़्यादा स्तर पर है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बीजेपी की सरकार है एमसीडी के अंदर, तो फिर भ्रष्टाचार आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं? तो बोले कि आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार ज़्यादा करते हैं, हम तो उसको रोकते हैं। अच्छा, ये तो जग जाहिर है कि एमसीडी में पिछले 15 साल से भाजपा का कब्जा है, और एमसीडी का फुल फॉर्म हो चुका है महाकरप्ट डिपार्टमेंट। तो ये भाजपा ने 15 साल जो बैठी हुई थी भाजपा, और उन्होंने 15 साल में क्या किया, आप पूरे कैंपेन देख लीजिए एमसीडी का। वो अपने एक काम नहीं गिनाते, एक काम पे वोट कभी नहीं मांगते। अभी भी जो कैंपेन चल रहा है 500 सीटों पे, भाजपा कहीं पे भी किसी भी तरीके कोई भी काम का जिक्र अपने नए किसी पंपलेट में करती है, नए किसी बातों में करती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म जाति की राजनीति करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी में पिछले 15 साल में पूरा भ्रष्टाचार का एक पूरा पुलिंदा बना दिया है, और दिल्ली की जनता जो है अब इस समय समझ चुकी है कि इस तरीके की राजनीति जो है भाजपा वालों की ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। और इन पांचों सीटों को लाके जनता ये बता देगी कि बीजेपी से अब लोग त्रस्त आ चुके हैं। और इसके बाद जो है एमसीडी में जो आगे आने वाले 1.5 साल बाद जो एमसीडी में इलेक्शन है, उसमें भी भाजपा को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। सीधी तरीके से वहाँ एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से सरकार बनेगी, और आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार आएगी तो दिल्ली भी साफ़ होगी, साफ़ सुथरी होगी। और जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है, इस लेवल का करप्शन है कि रोज़ नए नए घोटाले एमसीडी में निकल के आते हैं, उन सब पे भी लगा लोगे। 500 सीटों को लेकर के आप कितना आश्वस्त है, क्या जीत पाएंगे आप? जी बिल्कुल, 500 सीटें में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और हमारे पूरे नेतागण लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी लगातार लगे हुए हैं, उन सबका काम काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम ये पाँचों की पाँचों सीट जो है वो ज़रूर जीतेंगे। और ये अपने आप में एक भाजपा के मुंह पे तमाचा होगा कि किस तरीके से जनता ने भाजपा को नकार दिया है, और जनता ने एमसीडी में जिस तरीके से 15 साल में भाजपा ने राज करके पूरा तरीके से करप्शन का पूरा गुब्बारा सा बना दिया, करप्शन का पहाड़ भलसवा, और ये गाजीपुर के पहाड़ की तरह करप्शन का भी पहाड़ उनका इतना बड़ा हो चुका है। तो जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, और इन पार्टियों की 5 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी निगम पार्षद के चुनाव में
अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है और आगामी आने वाले जो एमसीडी के इलेक्शन है 1.5 साल बाद, उसमें भी बहुत अच्छा काम जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा है कि करीब करीब सीवरेज की समस्या है, कूड़ा जो है वो सड़कों पे पड़ा रहता है, कूड़ा ज़्यादा है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है, आम राहगीरों को समस्याएं ज़्यादा होती है, तो आपका क्या मत है, इस प्रकार की समस्याएं किस प्रकार से कम हो सकती है? एमसीडी में का एक ही काम है। अगर कोई भी एमसीडी की बात करता है, नगर निगम की बात करता है पूरे देश भर में, तो सिर्फ एक ही चीज़ उसके दिमाग में आती है, साफ़ सफाई। और आप पूरे दिल्ली में जाके देख लीजिए, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, कोरोना वॉरियर्स को सैलरी नहीं मिल रही है एमसीडी में, जो उनके टीचर्स हैं, एमसीडी के टीचर्स हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो एमसीडी के डॉक्टर्स हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, एमसीडी में बाकी और डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो एमसीडी कर क्या रही है? अगर इतने दिनों पर 15 साल भाजपा ने एमसीडी चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बुनियादी जो सैलरी की समस्या अगर एमसीडी में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप एमसीडी पे लगता है। और जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि साफ़ सफाई करना, सबसे प्राइमरी वर्क जो है साफ़ सफाई होता है, वो भी ठीक तरीके से अगर पूरे दिल्ली में अगर नहीं कर पा रही है एमसीडी, और तीनों एमसीडी का ये हाल है, चाहे एसडीएमसी ले लीजिए, नॉर्थ एमसीडी, या तीनों एमसीडी ईडीएमसी ले लीजिए, सारी एमसीडी का यही हाल है। और बुरी तरीके से इन्होंने पूरे दिल्ली वासियों को गंदगी में रखा हुआ है, और गंदगी के नाम पे भ्रष्टाचार लगातार करते रहते हैं। वो जो भलसुआ वाला जो उनका कूड़े का पहाड़ है, उसके अलावा ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, ये अपने आप में जितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, उतना ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार भी है। और अपने आप में लगातार रोज़ाना दिन ब दिन ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और एक कूड़ा साफ करने का काम जो है एमसीडी का था, लेकिन अब उसमें पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस बार जनता जो है पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी को एमसीडी इलेक्शन में लाने वाली है, और आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता लाएगी, और फिर जिस तरीके भाजपा और कांग्रेस को साफ़ किया है दिल्ली से, उस तरीके कूड़ा भी साफ़ करेगी। जी सर, आपने सैलरी की बात की, मैं सैलरी पर आता हूँ। दिल्ली के तीनों नगर निगम के महापौर जो थे, वो आपके मुख्यमंत्री निवास के बाहर उन्होंने 10 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया, बोले हमारा ग्रांट हमें मिलना चाहिए 13,000 करोड़ का। फिर 938 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में, ग्रांट के रूप में हम किसी भी प्रकार से कहीं दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है। अभी मैं पिछले दिनों बीजेपी नेताओं के इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारा ग्रांट जो है वो दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, इसलिए हम लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से ग्रांट की बात होती है, तो वह तो टेक्निकली मैं आपको बता दूं, टेक्निकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है जो पिछली सरकारें ग्रांट देती थी, उससे ज़्यादा ग्रांट जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने लगातार इन सबको दे रहे हैं। लेकिन एमसीडी वो ग्रांट तो फुलफिल ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार का जो कुआं है वो अब खाई बन चुका है, और उसमें जितना भी ज़्यादा जो चीज़ें डालेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे जाके डिसॉल्व हो चुकी है। एक छोटा सा इंटरप्ट मैं आपको करूंगा। वो कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पार्षदों को जिसके ऊपर जो पैसे का हेरफेर करता है उसको जेल में क्यों नहीं डालते ये लोग? नहीं, लगातार जो है सीबीआई ने अभी कौन से पार्षद की रेड भी करी थी, उनको अरेस्ट भी किया था। और लगातार जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास यहाँ पे एसीबी तो है नहीं, एसीबी सीधे तरीके से एलजी साहब के हाथ में है, और एलजी साहब आपको पता है कि इनके हाथ में है। और उसके अलावा जो है जिस तरीके से ये जो अदर एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, सीबीआई है, और भी बाकी एजेंसीज जो है वो सीधे तरीके केंद्र के हाथ में, दिल्ली सरकार के पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है और जो बाकी काम है, जो बोलने का काम है, वो सीधे तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा के हाथ में आ रहा है, जिस तरीके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके पास है। तो ये अपने आप सारी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बोलने का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, और केंद्र सरकार अभी भाजपा के पास है और एमसीडी भाजपा के पास है, इसलिए चाहे वो जितना भी भ्रष्टाचार कर लें, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठ सकती। जी सर, दिल्ली सरकार का 1 साल का कामकाज पूरा हुआ। सबसे पहले तो आपको और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सारी बधाइयाँ। सर, कोविड के दौरान विपक्ष की आपका बीजेपी कहता है कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, इसलिए दिल्ली का जो कोविड मॉडल है वो पूरी दुनिया में उभरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा ओपन हॉस्पिटल, जो विश्व का सबसे बड़ा ओपन हॉस्पिटल है, वो हमने डेवलप कराया। अरविंद केजरीवाल जी कोरोना को कुप्रबंधन के लिए विख्यात हो गए। कोरोना का अच्छा मैनेजमेंट तो हमने दिया। अच्छा, ये तो भाजपा वाला कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस समय ये कह रही है कि केजरीवाल जी ने अगर पूरे दुनिया में अगर सबसे अच्छा कहीं कोरोना के टाइम पे मैनेजमेंट हुआ है, कोरोना टाइम पे जो है
व्यवस्थाएं कहीं करी गई है, तो वो सबसे पूरी दुनिया कह रही है कि सबसे ज़्यादा व्यवस्थित जो है वो दिल्ली में जिस तरह कोरोना बढ़ा था और जिस तरह कंट्रोल किया, ये अपने में बहुत काबिल तारीफ है। दिल्ली का मॉडल जो है, होम आइसोलेशन का मॉडल जो है दिल्ली से चालू हुआ। सब पहले ये भाजपा वाले पहले भी यही कह रहे थे कि होम आइसोलेशन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वही वही मॉडल जो है दूसरे स्टेट ने रेप्लिकेट किया जहाँ भाजपा की सरकार है। वही मॉडल जो है विदेश में दूसरी जगह रिप्लिकेट हुआ, कई सारी जगह रेप्लिकेट हुआ। तो आम आदमी पार्टी जो है बेंचमार्क क्रिएट करती है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बेंचमार्क क्रिएट करती है और बाकी सारे तो उसे फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि एक भी पाइपलाइन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 6 साल में नहीं बिछाई है। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो तो या शीला दीक्षित के काल की थी या हमारे काल की थी। तो उन्होंने 24/7 जो जल उपलब्ध करवाना, शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की जो बात की, वो केवल एक नारा है, उसके इतर कुछ नहीं है। अब देखिए, वो तो जुमलेबाजी तो खैर भाजपा वालों को करना है जी। और जुमलेबाजी करने में वो एक्सपर्ट है, और वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं खैर हम लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली की जनता के लिए सत्ता में आए, दिल्ली की जनता के लोगों ने हम सब लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जी। और उनके एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो लगातार हम दिन रात जो है काम कर रहे हैं। जितनी दिल्ली में कॉलोनी है उसमें कई सारी कॉलोनी, मतलब ज़्यादातर कॉलोनीज़ में वहाँ पे पानी की वाटर पाइपलाइन ऑलरेडी बिल चुकी है। बाकी जगह क्या बताऊँ, मेरा जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में कई जगह जो है वो वाटर लाइन थी नहीं। इस समय जो है लगभग जंगपुरा की 100% पॉपुलेशन जो है इस समय टैप वाटर पी रही है। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले जब मैं आज से 6-7 साल पहले जब मैं यहाँ पे शुरू में पहली बार जब पहला दिन था मेरा यहाँ पे, उस समय जब मैंने देखा कि सीवर और पानी की बहुत गहरी समस्या है। पिछले 5 साल लगातार काम किया पूरे सीवर और पानी की समस्या के ऊपर, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सीवर की और पानी की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। बहुत इक्का दुक्का चीज़ है। आपके विरोधी कहते हैं कि केजरीवाल जी ने जो पिछले 6 साल में काम किए वो इस साल में एक साथ ही उसका खाका खींच के दे रहे हैं, इस साल में कुछ नहीं किया। लगातार आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से ज़मीन पे, चाहे वो बिजली की डिलीवरी हो, चाहे पानी की सर्विसेज हो, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, हर एक लेवल पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और आप स्कूल मॉडल देख लीजिए, स्कूल्स के चर्चे जो है ये हम नहीं कह रहे हैं, या तो विरोधी खुद ही कहते हैं बाकी स्टेट के भी कि आम आदमी पार्टी बाकी स्टेट में जहाँ पे सरकारें हैं इनकी, वो सरकारों के मुखिया जो है, वो सरकारों के मंत्री जो है, तमाम जो है स्कूल विजिट करके जाते हैं। और कई बार छुप करके स्कूल विजिट करके जाते हैं किस तरीके से इन्होंने स्कूल बनाया है। तो इस तरीके ये अपने आप में शो करता है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। आम आदमी पार्टी का मॉडल जो है, दिल्ली का मॉडल, वो सक्सेसफुल मॉडल है। और हम तो चाहते हैं कि चाहे छुप के करें लोग, चाहे भाजपा वाले छुप के हमारी कॉपी करें, चाहे खुल के बोले, चाहे वो हमारा विरोध करें, लेकिन जो काम हमें करना है वो काम आम आदमी पार्टी सरकार करेगी। और जिस तरीके दिल्ली का मॉडल है, चाहे वो छुप के किसी को बताए बिना अपने इलाके में, अपने स्टेट में रेप्लिकेट करें, कम से कम लोगों को काम तो मिले, लोगों को कम से कम फ़ायदा तो मिले, हम उसमें भी खुश हैं। सर, गुजरात में आज वोटिंग हो रही है निकाय चुनावों को लेकर के, आपकी पार्टी वहाँ पर भी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है आपको कितनी सीटें? 6 नगर निगम के अंदर चुनाव जो है आपकी पार्टी ने वहाँ पर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, कितनी सफलता की उम्मीद है आपको? आम आदमी पार्टी लगातार जो है अपना विस्तार करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने 4 स्टेट में चुनाव की घोषणा करी है, उत्तराखंड में करी है, पंजाब में करी है, गोवा में करी है और गुजरात में भी करी है जी। तो लगातार इन चारों स्टेट में आम आदमी पार्टी बहुत काम कर रही है। उत्तराखंड में मैं खुद वहाँ पे लगातार जो है पार्टी की ओर से अपॉइंट हुआ और पार्टी की ओर से काम देख रहा हूँ। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में इस समय चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरीके से हमारे प्रभारी जी ने कल बयान भी दिया कि हमारे वहाँ मंत्री और 4 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। और हम तो इनवाइट करते हैं कि ऐसे जो तमाम लोग जो है जो अपने आप को दूसरी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, जो ईमानदार है, अच्छे लोग हैं, जो दूसरी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, उन सब लोगों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी राजनीतिक क्रांति है और आम आदमी पार्टी जो है नई विचारधारा के लोग हैं जी। और हम सबका मोटिव है कि जनता को, अभी तक जो है 70 सालों में नेताओं ने अपनी जेबें भरी है, अब हम सबके पास समय है कि जनता की जेबों में पैसा डाला जाए, जनताओं की जेब भरी जाए। और हम सबकी कोशिश ये है। आज आप देख रहे होंगे कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 के पार है और आसपास के पड़ोसी देशों। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके यूपी में एक नेता है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, बड़े दौरे कर रहे हैं। आपके एक और नेता है सोमनाथ भारती, फिलहाल वो एक अलग प्रकरण हो सकता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है वो।
लेकिन क्या आपको यूपी में संभावना नज़र आती है क्या? क्योंकि 2023 में यूपी के अंदर भी चुनाव है, 22 या 23 में। नहीं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन निर्माण का इस समय काम चल रहा है, वो अपने आप में बहुत लगातार तेज़ी में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जो अभी मेरठ में भी उनकी जनसभा उनके जो है महापंचायत में होने वाली है। और इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है तमाम यूपी में भी और तमाम पूरे इन चारों राज्यों में संगठन निर्माण का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही पूरे देश के पास, पूरे देश की जनता के पास विकल्प है। और आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं लोग, और इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग स्टेट से खुद ही लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ भी आए और यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाए, ताकि ईमानदार राजनीति और दिल्ली मॉडल जो है उनको भी मिल सके। सर, सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। विपक्ष आपका, यानी बीजेपी जो दिल्ली में विपक्ष है और सत्ता केंद्र में है इनकी, ये कहता है कि आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया है। एक तरफ जब बिल किसानों के लागू होते हैं तब वो उनके ऊपर हामी पड़ते हैं, और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि भी पॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है, पंजाब में चुनाव है 2021 के अंदर, तो वही केजरीवाल जी विशेष सत्र बुला के तीनों बिलों की प्रतियां फाड़ते हैं। तो वो कहते हैं दोहरा रवैया क्यों? नहीं, आम आदमी पार्टी तो किसानों के साथ हमेशा है। जिस तरीके से जब किसानों को किसान ने जब पहली बार दिल्ली में इंटर करने आए, उस समय जो है केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी से, मतलब हमारी सरकार से, दिल्ली सरकार को से जेल बनाने के आदेश दिए कि हमारे जो स्टेडियम है उन्हें जेल बना दीजिए। लेकिन हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम किसी भी तरह की कोई भी जेल नहीं बनने देंगे। और जिस कारण से, वो सबसे बड़ा कारण था कि जिसके कारण जो है किसानों का जो इशू है वो बड़ा हो पाया। और किसानों को जो इस समय बॉर्डर पे बैठे हैं, अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हैं, उस दौरान जो है ये सबसे बड़ा डिसीजन, इस डिसीजन के कारण ही किसानों को सारा इशू जो है इतना बड़ा बन पाया। उनका अनशन, उनका जो आंदोलन है किसानों का, वो इतना लंबा चल पाया। और आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे वो सुविधा मुहैया कराने के उसमें हो, चाहे वो भंडारे चलाने के उसमें हो, हमेशा आम आदमी पार्टी ने किसानों का हमेशा साथ दिया है, क्योंकि किसानों के दर्द को आम आदमी पार्टी जानती है। और क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, जैसे मेरे दादा भी जो है किसान हुआ करते थे, अभी मैं अपने गांव से आया हूँ, तो वहाँ पे अभी भी खेती है हमारी सारी, तो इसलिए किसानों का दर्द हम सब लोगों को पता है। लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली हिंसा के बाद टूल किट मामला सामने आया, दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट ने कल टिप्पणी की है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी पार्टी के आला नेता कहते हैं कि बीजेपी एक प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल रही है। कितना सही मानते हैं सर? संवेदनशील मुद्दा है, क्या आपको नहीं लगता इस प्रकार के मुद्दों पर थोड़ा सोच समझकर पार्टी को बयान देने चाहिए? वो तो खैर पार्टी के प्रवक्ता से आप डिसीजन लेंगे बेहतर। मेन तो अभी ये है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप आज वो रंगीला एक है, श्याम रंगीला जी, उनने भी शायद वो उस पर वीडियो बनाया था पेट्रोल पंप पे, तो उस दौरान जो है वो पेट्रोल प्राइस जो है 100 के ऊपर पहुंच गया था, तो उसके ऊपर भी कुछ केस कर दिया, मेरे सुनने में आया है कि उसके ऊपर भी कुछ रिएक्ट कर दिया। तो ये तो भाजपा जो है अपने आप को चीज़ों में छुपाना चाहती है, लगातार अपनी जो कमियां हैं वो छुपाना चाहती है, वो चाहे हुक और बाय क्रुक, वो उनका इस तरीके का रवैया इस समय हो चुका है। और उनका वो अपने सत्ता की घमंड में चूर है, और सत्ता की घमंड का इस समय उनका पराकाष्ठा इस समय उनकी हो चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं दिल्ली सरकार वेट कम करके लोगों को राहत दे सकती है? ये जिस तरीके से क्रूड ऑयल की जो मार्केट में जो वैल्यू है लगातार कम हो रही है, और क्रूड ऑयल की वैल्यू जो है बाकी देशों में भी इस समय देख लीजिए, आज भी मैं ट्विटर पे देख रहा था, मैं कई सारे देशों में जो पेट्रोल के दाम है दिल्ली के दामों से और पूरे हमारे भारत के दामों से कहीं 25 रुपये कम है, कहीं 30 रुपये कम है, और लेकिन जो है क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है पेट्रोल डीजल के रेट लगातार महंगे हो रहे हैं। तो अपने आप में, और ये वही सरकार है केंद्र में बैठी हुई, वही भाजपा की सरकार है जो उस समय जब महंगाई के मुद्दे पे आते थे तो प्याज लटका के घूमते थे, बैनर लटका के अपने गले में डाल के घूमते थे। लेकिन आज जो है, जिस समय आज जब वो सत्ता में बैठ गए तो इस चीज़ को भूल गए, क्योंकि पेट्रोल जैसी चीज़ है, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें जो महंगी होती है, तो अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो केंद्र सरकार को भी इसका जो पेट्रोल का प्राइस है और डीजल का प्राइस सस्ता करना चाहिए। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने समय निकाला यंग तरंग के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो ये थे
जंगपुरा के एमएलए श्रीमान प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने खुलकर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, एमसीडी बाई इलेक्शंस की बात हो, एमसीडी में भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की। आप देखते रहिए यंग तरंग। फिर मुलाकात होगी किसी और एक मेहमान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।